अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जैसे आप सबको पता है कि हमने MTS 647 के फाइनल टर्म के लेक्चर्स का बाकायदा आगाज़ किया था। तो हमारा जो मैंने आपको बताया था कि MTS 647 के 3 मेन टॉपिक्स होते हैं, जिसमें फ़र्स्ट टॉपिक था हमारे पास 4 ईयर सीरीज़। लेक्चर नंबर 60 से 72 तक आपका यही मेन टॉपिक है। आपने इसी के अकॉर्डिंग इसके में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं आपने उनको सोल्व करना है। फिर सेकंड टॉपिक मैंने आपको बताया था लैप्लास ट्रांसफॉर्म, लेक्चर नंबर 73 से 89। इनके बिटवीन जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब में आप लैप्लास ट्रांसफॉर्म का फार्मूला लगाएंगे, और कुछ मैंने आपको स्टेप्स भी बताए थे कि जस्ट आप उन 3 स्टेप्स को प्रिपेयर कर लें, और उन 3 स्टेप्स को हर क्वेश्चन जो भी लैप्लास ट्रांसफॉर्म के अकॉर्डिंग है आप उन स्टेप्स को अप्लाई करें तो आपका वो क्वेश्चन ईजिली हो जाएगा। ठीक है, 4 ईयर सीरीज़ के भी कुछ स्टेप्स मैंने आपको बताए थे और लैप्लास ट्रांसफॉर्म के भी बताए थे। तो आज लैप्लास ट्रांसफॉर्म का हमारा पार्ट 2 है। तो इसमें हमने ये स्टेप्स मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। हमारा लैप्लास ट्रांसफॉर्म का ये फार्मूला था जो मैंने आपको बताया था कि जो भी क्वेश्चन आप स्टार्ट करेंगे सबसे पहले आपने क्या करना है, ये फार्मूला लिखना है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। फिर सेकंड स्टेप में मैंने आपको बताया था इस f(t) की जगह आपने क्या करना है, जो आपको गिवन फंक्शन है क्वेश्चन में वो आपने यहाँ पे पुट करना है। फिर थर्ड स्टेप में मैंने आपको क्या बताया था कि आपने इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जो कि आप सबको पता है कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसे सॉल्व करते हैं, तो आपने उसके थ्रू इसको सॉल्व करना है। तो आज हमने स्टार्ट करना है इसका थर्ड क्वेश्चन, जो कि था लैप्लास ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शन। हमारे पास कुछ हाइपरबोलिक फंक्शंस होते हैं जैसे कि कोस हाइपरबोलिक एक्स, या टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स, या साइन हाइपरबोलिक एक्स। लेकिन यहाँ पे आपके कोर्स में जस्ट कोस को सॉल्व किया गया है, साइन का उन्होंने जस्ट फार्मूला आपको बताया है। तो हम ये वाला सॉल्व करते हैं। आपने क्या करना है, कोस हाइपरबोलिक एक्स आपको पता है किसके इक्वल होता है, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स ओवर 2। ठीक है, अब आपने यहाँ पे क्या करना है, इसका लैप्लास लेना है। दोनों साइड पे आप लैप्लास लेंगे। अब आप देखें 1/2 कांस्टेंट है तो इसको हम स्टार्ट में लिख देंगे। यहाँ पे आपने x की जगह क्या लेना है, AT। ठीक है, यहाँ पे कोस हाइपरबोलिक x था लेकिन आपके जो सिलेबस में है वो कोस हाइपरबोलिक AT है। ठीक है, ये तो जस्ट मैंने फार्मूला लिखा है ना, तो x की जगह क्वेश्चन में AT होगा आपका वहाँ पे। तो आप यहाँ पर भी x की जगह क्या लिखेंगे, AT। आपका क्वेश्चन वहाँ पे होगा कि आपने लैप्लास फाइंड करना है कोस हाइपरबोलिक AT का। तो आप x की जगह क्या लिख देंगे, AT। यहाँ पर भी x को किसके साथ रिप्लेस कर देंगे, AT के साथ। अब देखें आपके पास 1/2 क्या है कांस्टेंट, तो आप लैप्लास को अंदर अप्लाई कर दें, L E ऑफ AT, L E की पावर माइनस AT। तो ये आपने याद रखना है कि अगर आप लैप्लास लेते हैं L E AT का तो वो इक्वल होता है 1/s माइनस A के। ठीक है, और अगर L लेना है आपने माइनस AT का तो वो होता है इक्वल 1/s प्लस A के। ये मैं आपको इसका प्रूफ भी नेक्स्ट वीडियो में या इसी वीडियो में करवा दूँगी। तो आपने याद रखना है L E की पावर AT ये किसके इक्वल है, 1/s माइनस A के। और लैप्लास E की पावर माइनस, यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आएगा। मैंने इसके फार्मूलाज़ की एक अलग से वीडियो भी बनानी है, अलग से नोट्स मैंने बनाए हैं जो कि जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें ये फार्मूलाज, जैसे ये है L की पावर EAT यहाँ पे यूज़ हो रहा है। तो इसी तरह जितने भी आपके फार्मूलाज डिफरेंट क्वेश्चन में यूज़ हो रहे हैं मैं उनके एक सेपरेट नोट्स बना रही हूँ जिसकी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। अगर आप जस्ट उनके वो फार्मूलाज़ को अच्छे से प्रिपेयर कर लें, अगर आपको वो फार्मूलाज़ याद हैं तो आपके पास जिस तरह का भी क्वेश्चन आएगा आप उसको उस फार्मूला के थ्रू अच्छे से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने उस जो फार्मूला वाली मेरी वीडियो होगी उसको आपने अच्छे से देखना है, उसको लिखना है। उसके फार्मूला भी अगर आपको आता होगा तो आपके पेपर में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। फार्मूला जस्ट आपने पुट करना है, सिंपल मैथ के स्टेप्स होंगे, बस आपने उनको सोल्व करना है तो इंशाल्लाह आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। ये सब्जेक्ट इतना मुश्किल है नहीं जितना यहाँ के VU के स्टूडेंट्स ने इसको बना दिया है, क्योंकि इसके एक हैंडआउट्स भी ऐसे हैं जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन को सोल्व करवाया गया है, जो कि ऐसा नहीं है। तो मैंने इस कोशिश की है कि मैं हर क्वेश्चन को डिटेल में और अच्छे से एक्सप्लेन करूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आपने इसको सब्सक्राइब लाजमी करना है ताकि मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिले और मुझे खुशी हो कि जो मैं मेहनत कर रही हूँ तो उसका मुझे थोड़ा फल भी मिल रहा है। तो काइंडली आपने इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। अब यहाँ पे देखें L E की पावर AT 1/s माइनस है और 1/s प्लस है। सिंपल ये फ्रैक्शन है, इसको सोल्व किया। ये s माइनस है, s प्लस से s स्क्वायर माइनस है स्क्वायर। अब s प्लस a और प्लस s माइनस है, ये सिंपल मैथ का स्टेप है। s a से a कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा 2s। अब देखें 2s ऊपर है और नीचे भी 2 है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या आंसर आएगा, s/s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर।
तो यहाँ पे आपने अब एक और आपको याद हो जाएगा, एल ई की पावर ए टी इक्वल होता है 1/s - a के। जहाँ पर भी इसका लैप्लास हमने लेना होगा वहाँ पे हम लोग 1/s - a लिखेंगे। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस कर देंगे। लैप्लास ऑफ 1 इक्वल होता है 1/s के, और लैप्लास ऑफ कोस हाइपरबोलिक ए टी किसके इक्वल होता है s/s² माइनस a² के। ठीक है, तो ये आपने फार्मूला जस्ट आप आंसर भी अच्छे से याद कर लें तो आप इन स्टेप को खुद से भी सोल्व कर सकती हैं। ठीक है, अब सेकंड है आपके पास। अब देखें, ये था हाइपरबोलिक के लिए फार्मूला। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपल है, लैप्लास लेना है अपने कोस ए टी का और साइन ए टी का। इसके प्रूफ आपके हैंडआउट्स में है, लेकिन वो इतने ज़्यादा लेंथी हैं कि आपके पेपर में नहीं आ सकते। आपको पता है कि वर्चुअल में एक बहुत चीज़ हम सबको पता है कि यहाँ पे लेंथी क्वेश्चंस पेपर में नहीं आते, टाइम शॉर्ट होता है। तो आप इजीली जो ज़्यादा लेंथी क्वेश्चंस हैं उनको स्किप कर सकते हैं। जो कि शॉर्ट क्वेश्चंस हैं आप उनको अच्छे से प्रिपेयर किया करें, क्योंकि टाइम लिमिट की वजह से ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन पेपर में नहीं आते। तो अगर फॉर एग्जांपल, वैसे इसका प्रूफ आ नहीं सकता, लेकिन अगर इसका प्रूफ आ जाता है तो आपने सबसे पहले क्या करना है, फार्मूला लिखना है लैप्लास ट्रांसफॉर्म का, जो मैंने आपको बताया था। फिर एफ ऑफ टी की जगह आपने फंक्शन लिखना है, जो कि आपका फंक्शन यहाँ क्या है, कोस ए टी। फिर आपने इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के थ्रू सॉल्व करना है, इसको आपने इंटीग्रेट करना है और इसका आपने डेरिवेटिव लेना है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का आपको पता है, सबसे पहले आपने इसको ऐसे ही लिखना होता है जिसका डेरिवेटिव लेना है, और ई की पावर माइनस टेस्ट टी जिसको आपने इंटीग्रेट करना है उसको इंटीग्रेट करना है, लिमिट अप्लाई करनी है, दरमियान में माइनस का साइन लगाना है। फिर आपने इंटीग्रेशन अगेन इंटीग्रेशन करनी है उसकी, जिसको आप इंटीग्रेट कर चुके हैं, और फिर आपने इसका डेरिवेटिव लेना है। ये सिंपल सा स्टेप है, ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इसको कहते हैं। एक को आप डेरिवेटिव लेते हैं और एक आप इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने वही इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के थ्रू जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका इसका यही आंसर आएगा। लेकिन ये आपके पेपर के अकॉर्डिंग इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये आपके एमसीक्यूज़ में आ सकता है कि लैप्लास ऑफ कोस ए टी क्या होता है, तो आपने क्या बताना है, s/s² प्लस a²। ये देखिए कोस कहाँ पे एंड होता है, एस पे, तो यहाँ पे आएगा s/s² प्लस a²। अब यहाँ पे देखें, ये है एल साइन ए टी, अब ये इसके ऊपर ए आएगा, तो आपने ये रट्टा लगा लेना है। कोस में ऊपर एस आता है और साइन में ऊपर ए आता है, s² प्लस a² और s² प्लस a²। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, कोस ए टी का लैप्लास क्या होता है और साइन ए टी का लैप्लास क्या होता है। अब नेक्स्ट है हमारे पास